Hello friends, after thyroid gland I am going to take parathyroid gland, the third gland of endocrine system. Okay, so over here you can see parathyroid मतलब thyroid के पीछे. What para means? Para means behind thyroid gland. Okay, in the last video I've told you that thyroid gland is situated in neck and it is a bilobed in structure. It is covered by trachea itself in the neck. Okay, what parathyroid is? तो पैराथायरॉयड का मतलब है बिहाइंड. तो यहाँ पर थायराइड में एम्बेडेड रहती है, मतलब थायराइड के बीच में, या ये कह सकते हैं थायराइड में घुसी हुई रहती है पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये पैराथायरॉयड ग्लैंड आपकी 4 होती हैं, 4 इन अ नंबर. बहुत स्मॉल होती हैं, लाइट कलर्ड होती हैं. ओके, और थायराइड ग्लैंड की सरफेस पर स्टिक रहती हैं. ये चारों के चारों ग्लैंड आप इजीली देख सकते हैं. थायराइड ग्लैंड पे क्या है? स्टिक हैं. और कैसे हैं? पीछे की तरफ से. अब पैराथायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में होती हैं. बटरफ्लाई शेप होता है. ओके, और विंड पाइप के दोनों तरफ रहते हैं. पैराथायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो होता है बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को कंट्रोल करना, इनके लेवल्स को कंट्रोल करना. अब ये हार्मोन्स कौन से रिलीज़ करते होंगे? तो पैराथायराइड के जो हार्मोन का नाम है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन. इजी टू रिमेंबर, इजी टू लर्न. पैराथायरॉयड हार्मोन. अब ये क्या करता है? आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है या फिर हमारी बोन में जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेकर आना. ओके, ये जैसे आपकी बोन है, आपकी बोन किससे बनी हुई होती है? कैल्शियम से. ओके, बोन किससे बनी होती है? कैल्शियम से एंड फॉस्फोरस से. तो इस कैल्शियम को बोन से बाहर लेकर आना, ये किसका काम है? पैराथायरॉयड हार्मोन का. और ये इसी चीज़ को देखता है. ओके, ना तो हम ज़्यादा लेकर आ सकते हैं ना हम कम लेकर आ सकते हैं. अगर पैराथायरॉयड हार्मोन, इन शॉर्ट आई कैन से PTH, अगर पैराथायरॉयड अपना काम करता है तो वो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती हैं? वो सेल जिनसे आपकी बोन्स बनती हैं. ओके, तो इन ऑस्टियोब्लास्ट को क्या कर देता है? PTH एक्टिवेट कर देता है. अब जैसे ये सेल एक्टिवेट होंगी तो जो प्रोसेस होती है ऑस्टियोक्लास्ट की, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है आपकी बोन का वीक होना, तो वो प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. PTH अगर ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है तो जो प्रोडक्शन बोन की हेल्प में कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या हो जाता है? बनना शुरू हो जाता है. और ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस जो होती है वो स्लो डाउन होती है. ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन का ब्रेक होना या रिमूव होना. ओके, ये होता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड आई कैन से, और इसका फंक्शन भी बहुत कम है. ओके, इसके बाद जो ग्लैंड आती है, फोर्थ ग्लैंड, दैट इज एड्रीनल. एड मीन्स अबव, रीनल वी यूज फॉर किडनी. तो ऐसी ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है, अबव किडनी, तो ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एड्रीनल. आपकी किडनी जो होती है वो आपके बैक में होती है. बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है. इस बीन शेप्ड स्ट्रक्चर पर ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. ये ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर ही क्या है? एड्रीनल ग्लैंड. डकलेस ग्लैंड है बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड है. ट्राइंगुलर शेप्ड है, किडनी के ऊपर है. इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन. और कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें है एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन का ही दूसरा नाम है एड्रेनलिन.
एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और इसी का दूसरा नाम है नॉन एड्रेनलिन। ओके, एड्रिनल ग्लैंड बाकी इंटरेस्टिंग ग्लैंड है बिकॉज इस ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड कहते हैं। 3F ग्लैंड मीन्स फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट। ओके, ये इन तीनों ही इमरजेंसी कंडीशन में अपनी बॉडी से हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। कौन से केमिकल्स को रिलीज़ करना चाहता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर कह सकते हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को रिलीज़ किया जाता है। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, आपको एक्साइटेड बनाते हैं फॉर दीज इमरजेंसी कंडीशन। आई कैन टेक वन एग्जाम्पल फॉर इट, लाइक पहला फ्लाइट का लेते हैं। आप फॉरेस्ट घूमने गए हो, बाई चांस आपके सामने लायन आ गया, आप क्या करेंगे? आप डर जाओगे, फ्राइट। ओके, और एक तरफ आपका दिमाग क्या कहेगा कि भाई भाग लो यहाँ से, अगर नहीं भागे तो शेर खा जाएगा, राइट? तो वो कंडीशन कौन सी बनी? आपकी फ्लाइट की कंडीशन। इस टाइम में आपके ब्रेन जो है वो फटाफट से एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में था, जो किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड तुरंत कौन सा हार्मोन रिलीज़ करेगी? एड्रीनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन आपकी बॉडी के लेग को, क्योंकि हम टारगेट ऑर्गन की तो बात करेंगे, अब भाई फ्लाइट के लिए, भागने के लिए तो हमें हमारे पैरों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एड्रिनलिन हार्मोन आपके कहाँ जाएगा? फटाफट से पैरों की तरफ जाएगा और वो आपको क्या करेगा? भगाएगा। इतनी स्पीड से भगाएगा जिस स्पीड से आप कभी भागे नहीं होंगे। ओके, फ्राइट की कंडीशन में भी ये होता है, जब आप एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं तो एंजाइटी जो होती है, पेट में बटरफ्लाइज आना, स्टमक बटरफ्लाइज बोलते हैं। तो ये स्टमक बटरफ्लाइज किसकी वजह से आते हैं? जो एंजाइटी है, एंशियसनेस है, ये सब किसकी वजह से आता है? एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस किसकी वजह से आता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की वजह से आता है। At the time of fight, boys knows that boys, WWF fighters और रेसलर्स, दे ऑल नो कि फ़ाइट करते वक्त एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मस्कुलर एक्टिविटी की हमें ज़रूरत होती है। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एपिनेफ्रिन। तो आपने देखा होगा जो रेसलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ये एग्रेसिवनेस जो आती है वो सब एड्रिनलिन हार्मोन या नॉन एड्रिनलिन हार्मोन्स की वजह से आती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरॉयड एक्चुअली। ओके, ये जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन एक तरह के स्टीरॉयड्स हैं। तो ये जो स्टीरॉयड्स हैं वो डोपिंग में भी, आप सभी ने सुना होगा डोपिंग वर्ड, यही हार्मोन्स होते हैं जिनको डोपिंग में यूज़ किया जाता है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो आप अपनी एक्टिविटी को एनरिच करने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए आप कुछ ड्रग्स लेते हैं। वो ड्रग्स क्या होते हैं? स्टीरॉइड्स होते हैं। वो आपकी बॉडी को देख के, आपके वर्क को देख के, आपको किस तरह का अपने अंदर चेंज चाहिए उस तरह के देखकर दिया जाता है। उसी को हम डोपिंग कहते हैं। ये डोपिंग आपके स्टीरॉइड से बनते हैं और स्टीरॉइड आपके कहाँ से रिलीज़ होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, और ये आपको इसी कंडीशन में, ये तीनों इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है एड्रिनलिन की। इसके अलावा एक जगह और ज़रूरत पड़ती है एड्रिनल ग्लैंड की। जब आप बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है तो फॉर अ मोमेंट आप नम हो जाते हैं। ओके, अगर सीवियर थोड़ी बहुत अगर लगती है तो हमें पता चलता है, हम इग्नोर कर देते हैं। बट अगर आपके मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, जस्ट फॉर अ वाइल यू जस्ट गॉट नम, आपको उस एरिया पे पता नहीं चलता कि आपको कुछ हो रहा है। आपको हॉस्पिटल लिया जाता है, आपको एनेस्थीसिया दिए जाते हैं, आपको प्रॉपर हील किया जाता है। लेकिन आफ्टर गिविंग दो सप्लीमेंट्स, आपको पेन किलर दिए जा रहे हैं, उसके बाद जब इन सब दवाइयों का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, आपको धीरे धीरे पेन होना शुरू होता है, राइट? तो आपके बॉडी का जो नेचुरल पेन किलर है वो कौन है? एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन है। जब आपको लगती है, सीवियर लगती है, तो यही हार्मोन आपके पेन को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। तो पेन सप्रेसर इनको बोला जाता है। पेन रिलीवर भी आपके ये हार्मोन्स हैं। ओके, अब मैं एक एक करके इनके एग्जांपल ले लेते हैं। देखो,
ACTH कहाँ से रिलीज़ हुआ? ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हुआ। ये कहाँ पर इफेक्ट किया? एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट किया। एड्रिनल ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ हुए? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये सभी आपके हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ हुए? एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब मैं एपिनेफ्रिन के लेते हैं। तो एपिनेफ्रिन जो होता है वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को राइज़ करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ग्लूकोज के कंटेंट को बढ़ाता है, स्प्लीन को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। ओके, तो ये जो आपके इमरजेंसीज वाले में चाहिए होते हैं, तो ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई हैव टोल्ड यू, ये इन रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एपिनेफ्रिन। नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन क्या ही रिएक्शन है। अब फिज़िक्स का रूल है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो एपिनेफ्रिन जो रिलीज़ होता है उसी का ही कन्वर्जन, उसका ही रेसिप्रोकल कौन करेगा? नॉन एपिनेफ्रिन। अभी बॉडी में कोई चीज़ एक्सेसिव हुई है, उसको दबाना भी तो पड़ेगा, उसको रोकना भी तो पड़ेगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो इसको कौन करता है? आपका नॉन एपिनेफ्रिन, जो आपकी बॉडी में कंपनसेट करता है, सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, so this is for today. If you like this video, you can like it, subscribe it. Stay home, stay safe, take care.